आपने एटॉमिक हैबिट पढ़ी है? अरे क्या बुक है यार, गजब गजब बुक है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। पर जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट की बाकी बुक्स होती है ना, इससे ये काफ़ी डिफरेंट है। पता है इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि बाकी सब बुक्स जो है ना, वो आपके गोल्स पे फोकस करती है। गोल इतना होना चाहिए, इस साल में कार आ जाएगी, 25 साल में ये हो जाएगा, 20 साल में ये हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा, 3 महीने में ये हो जाएगा। परंतु ये जो बुक है, ये बहुत डिफरेंट है। और ये बुक क्या कहती है कि मैं किन चीज़ों पे आज काम करूं, छोटी-छोटी चीज़ों पे मैं काम करूं ताकि मैं उन गोल्स को एक्चुअल में अचीव कर पाऊं। सो इस बुक की अगर मैं बात आपको भगवत गीता से बोलूं, तो वहां पे एक लाइन बोली गई है, कर्मण्यवधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ पे बात यह है कि मैं अपने कर्मों पे फोकस करूं, ना कि मैं फल की चिंता करूं। क्योंकि पता है एक एक बात समझते हैं हम लोग, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप फल के बारे में सोचो ही मत। हो बात यह है कि फल है ना आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करना, उसके बारे में उसके पीछे पड़े रहना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ही आप मतलब लगातार उसके बारे में पूरा थॉट देते रहना, परंतु आप सिस्टम पे काम नहीं करना चाह रहे, आप कर्म पे काम नहीं करना चाह रहे, मेहनत नहीं करना चाह रहे, उसके लिए क्या मेहनत करनी है वो नहीं कर पा रहे। तो वो भागवत गीता का ये श्लोक कहता है। तो क्या भागवत गीता और जो एटॉमिक हैबिट है वो एक ही चीज़ है? नहीं भैया, वो बिल्कुल अलग अलग है। परंतु इन बातों को हम सिंक करके आज एक अच्छा सा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसको आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे इंसाइटफुल थॉट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कार्यक्रम। तो बच्चों, अगर हम बात करता हूँ एटॉमिक हैबिट्स में, तो एटॉमिक हैबिट्स अगर आप बुक पूरी पढ़ोगे तो आपको पूरा सार जो मिलेगा वो सार ये है कि भाई हम जीवन में अगर बड़े बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम बड़े अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, अगर हम जेई क्रैक करना चाहते हैं, हम अगर मेडिकल के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, नीट, या फिर मान लीजिए हम आगे चल के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी वगैरह, कोई भी जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो हमें उस बड़े अचीवमेंट के पीछे भागने की जगह हमें इस समय पे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अपने कर्म पे, है ना? ठीक है। अब कर्म पे कैसे कि अपने छोटे-छोटे से पार्ट्स में उसको तोड़ दो, छोटे से पार्ट्स में तोड़ दो और छोटे-छोटे पार्ट्स पे फोकस करो, ना कि बड़े-बड़े चीज़ों पे। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर आप काम करोगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हेल्थ में कुछ बड़े अचीवमेंट्स करने हैं, तो हेल्थ के अचीवमेंट्स क्या है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे फोकस करो। जैसे आपने लेट्स सपोज़ कि शुगर कम कर दी, शुगर इंटेक कम कर दिया, आपने वॉकिंग करनी शुरू कर दी, थोड़े से बॉडी को ऐसा कर दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहे हैं। या लेट्स सपोज़ कि अगर आप जेईई या नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, छोटे अचीवमेंट्स तो पहले इंपॉर्टेंट है, बड़े अचीवमेंट्स तो आप कर ही लोगे। ये नहीं कि सर मैं एग्जाम में नंबर क्या लाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अरे छोटे से छोटी चीज़ पकड़ो, छोटी से छोटी चीज़, जैसे बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं तो उसकी जगह टेबल पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए कि रात को बहुत भरपेट खाना खा के फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि थोड़ा लाइट खाओ और फिर पढ़ने बैठो, ताकि बहुत ज़्यादा नींद ना आए। ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए पूरी रात पढ़ रहे हैं, उसकी जगह कुछ टाइम तक पढ़ें, उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाएं। तो ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं, जिन छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो आपके लिए बड़े इम्पैक्ट्स डालते हैं एग्जाम्स के दिन या फिर रिजल्ट के दिन। तो ये जो तरीका है ये एटॉमिक हैबिट में सिखाया गया है कि भैया हम किन किन चीज़ों पे काम करके अपने लाइफ में बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो एटॉमिक का मतलब ये कि हम छोटी छोटी सी हैबिट्स पे काम करें, ना कि बड़ी हैबिट्स पे। कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब से मैं ना कल से मैं रोज 25 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। अरे 25 मिनट एक्सरसाइज छोड़ो, आप सुबह उठो, अगर आप अभी एक बार भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कम से कम एक सूर्य नमस्कार कर लो, आप एक बार कुछ डंबल उठा के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या एक पुशअप कर लो। तो ये ऐसा है। अब रोज इसके अंदर 1% अचीवमेंट आप इसमें कर सकते हो, मतलब रोज 1% इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो बेसिकली। सो जैसे कैसे आप पढ़ाई की अगर हम बात करते हैं, सर मैं आज पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म कर दूंगा। अरे पूरा बैकलॉग भाड़ में गया। आपका जैसे मान लीजिए पुराने चैप्टर में से पूरा का पूरा चैप्टर पेंडिंग है, तो उसका 2 क्वेश्चन उठाइए कर लीजिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन। कल देखेंगे, कल हो सकेगा तो 3 करेंगे, नहीं तो फिर कल भी 2 ही करेंगे। तो ये होते छोटे छोटे से चेंजेस। कल हो सकता है कि मेरे को 4 करने पर मौका मिलेगा तो मैं 4 कर लूंगा, या मान लीजिए रोज 3-3 करूंगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फिर देखता हूँ 4 कर दिया तो इससे क्या होती है, कंसिस्टेंसी बनती है इंप्रूवमेंट्स की, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की। अगर बड़े ऊपर बना लो कि आप 25 सवाल करूंगा, अरे 25 सवाल किया, कल जब तूने 0 सवाल किए तो आज 25 कहां से हो जाएंगे? तो ऑब्वियस बात है कि जब 25 नहीं हो पाएंगे तो गिल्ट आएगा दिमाग में, नहीं कर पाएंगे तो ऐसा फील होगा कि यार नहीं कर पाया। तो यही तो बात श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता के अंदर कि भैया कर्म पे फोकस करो। पर कर्म पे कैसे फोकस करना है, उसके लिए जेम्स क्लियर ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई
किस प्रकार से आप छोटे छोटे से चीज़ों में करके उनको ईजी वे में कर सकते हो। तो क्या सर ये छोटे छोटे से पार्ट्स में करके करने का हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है बेटा, पर वो लैंग्वेज ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आती। यहाँ पे वो लैंग्वेज ऐसी है कि आपको ईजी वे में बताई गई है, सब लोगों तक पहुँचा दी गई है उस ईजी लैंग्वेज को। इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स की जो बातें हैं वो मेनली किस चीज़ पे फोकस कर रही है? कर्म के ऊपर, कार्य के ऊपर। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और किसी चीज़ पे नहीं कर रही। और मेहनत भी कैसे कीजिए? स्मॉल इंप्रूवमेंट कीजिए, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। ऐसे ही जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सर मैं 5-6 दिन से क्लास नहीं जा पा रहा, या मैं 5-6 दिन से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं कैसे करूँगा, लगातार वापस कैसे पढ़ूंगा? तो भाई एकदम से पूरा पढ़ना शुरू मत करो। अब क्या करो, दोबारा से स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो कि आज आधा घंटा पढ़ लेता हूँ, आधे घंटे बाद देखूंगा, फिर और मन करेगा तो और पढ़ूंगा, नहीं तो आधे घंटे बाद स्टॉप कर दूंगा। कमिटमेंट सिर्फ आधे घंटे का ही लेके बैठूंगा। मुझे बुक खत्म करनी है सर, मैं इतनी बड़ी बुक कैसे खत्म करूंगा? अरे भाई आधा पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ लो, एक पैराग्राफ पढ़ लो, अपने आप धीरे धीरे वो हैबिट में आती जाएगी। तो ये छोटे छोटे से इंप्रूवमेंट्स आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ा देंगे, बहुत आगे लेके चले जाएंगे। तो इन छोटे से इंप्रूवमेंट से आप बहुत ईजी वे में, बहुत आसानी से अच्छे बड़ी बड़ी हैबिट्स को आप बना सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। सो मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में आप क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस चैनल के ऊपर ग्रोथ होगी। और हमारे चैनल पर ग्रोथ अगर होती है तो मैं आपको एक अच्छा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, रियल कंटेंट आपके सामने ला के रख सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, मतलब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो एक ऐसे लोग हैं जो सही में एक प्रॉपर नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी अगर आपको आके चीज़ें बताएंगे बिना किसी फिल्टर के, तो शायद मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे और समझ पाओगे। सो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों, फ्रेंड्स से, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।